इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर कानून साज असेंबली यानी विधान परिषद इंतखाबात के नतीजों का ऐलान आज हुआ और नतीजे यकीनन चौंकाने वाले कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मिली बढ़त यकीनन कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में उम्मीद जरूर दिला सकती है। 25 सीटों पर चुनाव लड़े गए थे, जिसमें 11 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा अगरचे 12 पर जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन इसे एक तरह बड़े नुकसान के तौर पर इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि हुकूमत में वो फिलहाल मौजूद रहने के बावजूद भी कांग्रेस ने अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया है। आंकड़ों का खेल फिलहाल भाजपा के हक में जरूर है, लेकिन नतीजे आने वाली तब्दीली के लिए एक पैगाम कह सकते हैं। जेडीएस महज एक जगह पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है और खासतौर से बेलगाम में 2 जगहों पर सबकी नजरें थी। भाजपा को यहाँ सदमा पहुंचा है और वो सदमा पहुंचा है लखन जारकिहोली। लखन जारकिहोली को लेकर खुद रमेश जारकिहोली ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। पहले तो लखन जारकिहोली ने भाजपा से टिकट तलब किया था, लेकिन भाजपा से मौका नहीं दिया गया। बेलगाम की सियासत भी अजीब है। बेलगाम अब सियासी मरकज के तौर पर भी देखा जाए तो गलत ना होगा। जारकिहोली भाइयों का खेल यहाँ देखने को मिलता है। अब लखन जारकिहोली की जीत ने रमेश जारकिहोली के चुनावी मुहिम पर भी शक करना लाजिम कर दिया है। वैसे तो कुछ लोगों ने लक्ष्मी हेब्बाळकर के भाई और कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रराज हट्टीहोली को गिराने के लिए लखन को बिठाने की बात कही जा रही थी और कुछ हद तक इसे अगर सही भी समझा जाए तो भाजपा के उम्मीदवार महांतेश कवडगीमठ की शिकस्त अलग ही तस्वीर को उजागर करती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 2023-24 के चुनाव भाजपा के लिए सिवाय इम्तिहान के कुछ नहीं। भाजपा की गिरती साख को धर्म मजहब का तफरका भी बचाता नजर नहीं आ रहा। कर्नाटक रियासत में बढ़ती मजहबी तशद्दुद की वारदातें इसी चुनावी मुहिम की तरफ इशारा तो करती है, लेकिन भाजपा अपनी शिकस्त को बचाने में नाकाम होती दिखाई दे रही है। बेलगाम सियासत के पस मंजर में देखा जाए तो तमाम खेल के पीछे का मास्टरमाइंड कांग्रेस एमएलए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदर सतीश जारकिहोली तो नहीं है, ऐसी भी बात कही जा रही है। और इसमें क्या रमेश जारकिहोली भी शरीक है, क्योंकि भाजपा के दिग्गज लीडरों ने महांतेश कवडगीमठ की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया था। यहां तक कि वजीर आला बसवराज बोम्मई भी पहला वोट भाजपा के उम्मीदवार महांतेश कवडगीमठ को देने का ऐलान कर गए थे। भाजपा के बड़े सियासी लीडरान ने भी अक्सरियत हासिल करने का भरोसा जताया था। इसके बावजूद भी इस तरह शिकस्त खाना मामूली न समझा जाए। कहीं तो भी भाजपा की मंसूबाबंदी नाकाम होती नजर आ रही है। उधर तीसरे बादशाह के तौर पर कुमारस्वामी को देखा जाता था, लेकिन इनके मुस्तकिल मिजाजी न होने की बिना पर जेडीएस और भी सिकुड़ता जा रहा है। सिर्फ सूरज रवन्ना की जीत ने महज इज्जत बचा ली है। इस पर कुमारस्वामी ने ट्वीट कर जवाब भी अजीब दिया है कि रुपये पैसों के बलबूते पर मुल्क की सत्ता की पार्टी यानी भाजपा और कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और इसमें हम पीछे रहेंगे, लेकिन असल दमखम 2023 में दिखाएंगे, ऐसा कहा है। अगर जेडीएस का इस तरह सिकुड़ना इनकी गलत पॉलिसियों का ही नतीजा कह सकते हैं। कभी मोदी से इनकी मुलाकात तो कभी आरएसएस पर तंज, कभी भाजपा से दूरी, कभी कांग्रेस से याराना, यानी इन्हें खुद ही मालूम नहीं कि किस रास्ते पर जाना है और यही वजह रही कि आवाम को इन पर किस बात पर भरोसा करे। लिहाजा नतीजा यह निकल रहा है कि पार्टी महज अपना वजूद ही बचा पा रही है। जेडीएस को इससे पहले 13 फिर 9 अब महज एक सीट पर इत्मीनान करना पड़ रहा है। धारवाड़ में सलीम अहमद ने 3334 वोट लेकर जीत दर्ज की। भाजपा के प्रदीप शेट्टर दूसरे मकाम पर है। इससे पहले भी 2 बार एमएलसी रह चुके हैं। हावेरी से जीत दर्ज की थी। अगर कुल मिलाकर इस चुनाव को देखा जाए तो जाहिर में भाजपा को अक्सरियत हासिल होते तो नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम का रुझान अब भाजपा मुखालिफत में नजर आ रहा है। कांग्रेस की 2 सीटें और जेडीएस की 4 सीटों का फायदा भाजपा को जरूर हुआ, लेकिन इसे आने वाले चुनाव के लिए कामयाबी की जमानत ना समझी जाए। फिलहाल लखन जारकिहोली बहस का मौजू है। इन्होंने असेंबली में अपना नाम तो दर्ज किया है और वो असेंबली में दाखिल भी हो चुके हैं, पर अभी हिसाब बाकी है, क्योंकि भाजपा महांतेश कवडगीमठ की हार को यूं ही नहीं नजरअंदाज कर सकती। लिहाजा इस हार पर लम्हे फिक्र जरूर कर सकती है। भले ही भाजपा इस चुनाव को कामयाबी के पस मंजर में देख रही हो और वजीर आला के साथ दीगर लीडरान भी जबरदस्त कामयाबी के तौर पर ही पेश कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से इनकी मकबूलियत पर असर जरूर कह सकते हैं। पिछली मर्तबा के लिहाज से ज्यादा जीत भाजपा की जरूर हुई है, लेकिन अगर उमूमन इख्तियार पजीर हुकूमत का रसूख को असर ज्यादा रहता है और भाजपाइयों का दावा भी 20 तक जीतने का था, इसके बावजूद कांग्रेस की कामयाबी इसलिए भी अहम रहती है जबकि पिछली मर्तबा 13 से 11 पर आए हैं। फिर भी इसे एक अच्छी कामयाबी कह सकते हैं। जाहिर आने वाले इंतखाबात के लिए अच्छी शुरुआत
हो सकती है। नुकसान में सबसे ज्यादा जेडीएस है। इसके बावजूद भी कुमारस्वामी 2023 असेंबली चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे ऐसा भरोसा भी दिला रहे। लेकिन इन्हें इनकी गलतियों का एहसास भी हो रहा हो। कांग्रेस की जीत बेहतर इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि अवाम में भाजपा को लेकर कहीं तो नाराजगी नजर आ रही है। और खास बात यह भी रही कि कांग्रेस की जानिब से ऑन ग्राउंड यानी जमीनी सतह पर इंतखाबी मुहिम को बेहतर तरीके से अंजाम दिया, कुछ गलतियों में सुधार भी लाते कांग्रेस को देखा गया। इसके बावजूद के इनमें आज भी आपसे इख्तलाफात है। खास बात ये कह सकते हैं कि हुकूमत में भाजपा रहने के बावजूद कांग्रेस का मुजाहरा काबिल तवज्जो कह सकते। ये वोटर्स यानी कि कानून साज असेंबली के वोटर्स भी ग्राम पंचायत में इमरान ज्यादा रहे और भाजपा ज्यादा जीतने के बावजूद भी इन्हीं के लोगों में से कुछ लोगों ने कांग्रेस की तरफ ही अपना रुझान जाहिर किया। इससे पहले जब ग्राम पंचायत इंतखाबात में कौन सी पार्टी के मेंबरान ने ज्यादा जीत दर्ज की थी, इस पर पहले भी बहस हुई थी। आपने येडियुरप्पा और सिद्धरामैया के बीच भी इस बहस को देखा होगा, लिहाजा इसका फायदा यकीनन कांग्रेस को हुआ है। अगर बेलगाम की सियासत का अंदाजा लिया जाए तो यकीनन लक्ष्मी हेब्बाळकर का कद इससे बढ़ चुका है क्योंकि रमेश जारकिहोली और लक्ष्मी हेब्बाळकर तनाजा शिद्दत इख्तियार करते बारह देखा गया और जारकिहोली भाइयों में इस बात को हजम करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है जब लक्ष्मी हेब्बाळकर के कद को बेलगाम की सियासत में बढ़ाया जाए। लेकिन कुछ मजबूरियां भी इस कदर पेश आई जिसमें जारकिहोली भाइयों को अपनी मनसूबाबंदी को बदलनी पड़ी। वहां रमेश जारकिहोली सीढ़ी मामले के बाद अपने आप रमेश जारकिहोली की तस्वीर धुंधली होने लगी तो लखन जारकिहोली को पिछले चुनाव में रमेश जारकिहोली को जिताने के लिए कांग्रेस से टिकट दिया गया था। इस तरफ सतीश जारकिहोली एमएलए चुनाव जीतने में काफी दिक्कतें आई और महज कुछ ही वोटों से इन्होंने जीत दर्ज करनी पड़ी थी। एमपी चुनाव में भी सतीश जारकिहोली को हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब जारकिहोली भाइयों का सियासी मुस्तकबिल ही एक तरह से दांव पे लगा हुआ था। किसी तरह इसे बरकरार रखना भी जरूरी था। वैसे कई बार लक्ष्मी हेब्बाळकर को शिकस्त देने की कोशिशें की गई, इसके बावजूद लक्ष्मी हेब्बाळकर को हराना तो दूर बल्कि सियासी कद में और इजाफा ही होता गया। आज की जीत में सतीश जारकिहोली की मेहनत यकीनन है, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आज की जीत को एक तरफा जीतने की सलाहियत और हुनर भी लक्ष्मी हेब्बाळकर में जरूर है। एक बेहतरीन सियासतदान के तौर पर लक्ष्मी हेब्बाळकर को देखा जाए तो गलत ना होगा। दूसरा पहलू यह भी है कि लखन जारकिहोली जो पहले भाजपा से टिकट पूछ चुके थे लेकिन नहीं मिलने पर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत गए। अब जीत के पीछे क्या रमेश जारकिहोली है, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है क्योंकि महांतेश कवडकीमठ और लखन जारकिहोली को जिताने का दावा करने वाले रमेश जारकिहोली ने महांतेश कवडकीमठ की नैया को तो मझधार में ही डुबो दिया। खैर, आज के चुनावी नतीजों ने कुछ हद तक भाजपा को सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। अब यह भी अहम है कि रमेश जारकिहोली क्या फैसला लेंगे या पार्टी इन पर क्या फैसला सुनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके भाई भानुचंद्र जारकिहोली और रमेश जारकिहोली के खिलाफ भाजपा के अंदर नाराजगी बढ़ती जा रही है और शायद इसका एहसास इन्हें जरूर हो सकता है। कल कन्नड़ नवनिर्माण पड़े के कारकुनान ने जिस तरह एमईएस के बुजुर्ग का दीपक दळवी पर काली स्याही फेंक कर इन घसीटने की कोशिश की, फिलहाल अधिवेशन के मद्देनजर भले ही उतना संजीदा नजर न आ रहा हो लेकिन मराठी लोगों में इसे लेकर जबरदस्त नाराजगी है और हो सकता है कि भाजपा में मराठी लीडरों के खिलाफ भी अवाम का गुस्सा फूट सकता है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। लिहाजा कल की इस वारदात की मजम्मत करते हुए आज महाराष्ट्र एकीकरण समिति और मराठी तंजीमों की जानिब से बंद का ऐलान किया गया था जिसका असर कुछ हद तक शहर में देखा गया। मरकजी बाजार भी बंद रहा तो लोगों की नकलो हरकत भी कलील तादाद में रही। महाराष्ट्र के कुछ कायदों ने भी इस पर एतराजात दर्ज किए हैं। इस पर इतना जरूर कहना चाहिए कि एमईएस कन्नड़ तंजीमों का तनाजा है और फैसला तो अदालत के जेर समात है और जमहूरी तौर पर अपनी बात एमईएस बारहा रखती आई है। हर साल बेलगाम वाले सभी देखते हैं कौन सही कौन गलत, इसका फैसला हम नहीं करते, लेकिन हर चीज के अपने दायरे होते हैं, इंसानियत भी होती है। एक बुजुर्ग शख्स के साथ इस तरह का बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। ये और बात है कि कन्नड़ तंजीमों के अपने जज्बात हो सकते हैं, लेकिन कल जिस तरह एक बुजुर्ग शख्स को घसीटा गया वो किसी भी धर्म भाषा से ताल्लुक रखता हुआ एहतजाज के भी कुछ उसूल होते हैं, ये ठीक नहीं है। लिहाजा इस बात पर नाराजगी अवाम में देखी गई। शायद एक तरह से मराठी तंजीम को तकवीयत इसके जरिए से मिल सकती है, ऐसा कयास भी लगाया जा रहा है क्योंकि दीपक दळवी एक उम्ररसीदा शख्स है और इनके साथ जो हुआ कई कन्नड़ लोगों ने भी इस पर एतराज दर्ज किया है। इख्तलाफ अपनी जगह पर हो सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।